आज कोरोना के समय में लोग हिम्मत हार रहे हैं। ये वायरस जिसको इन्फेक्ट करता है उसके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होने लगती है। ऑक्सीजन के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं, ये सबको पता है। देश भर के हॉस्पिटल्स में लगातार बेड ना मिलने और ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सबको पता होना चाहिए कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमारे शरीर में नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो 95% एंड इससे एबव होता है। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को मापने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये एक सिंपल छोटा सा डिवाइस होता है जिसको उंगलियों में लगा करके जो है पल्स मतलब बॉडी ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल होती है उसको मापा जाता है। जिस इंसान के ब्लड में ऑक्सीजन परसेंटेज कम होती है उसमें हाइपोक्सीमिया नाम की बीमारी का पता लगाया जाता है। ठीक है। और ये जो पल्स ऑक्सीमीटर पहले 500 से लेकर के 1000 नॉर्मल रेट में मिलता था, आज कोविड की स्थिति में जो मार्केट में शॉर्टेज हो गया पल्स ऑक्सीमीटर का, आज ब्लैक में इसके दाम लगभग 1500 से 2000 में बिक रही है। तो बातें करते हैं कि वैसे कौन से तरीके हैं जिसको अपनाकर हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को लगातार बनाए जा सकते हैं। इनफैक्ट हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की जिसका लगभग 80% लंग्स इन्फेक्शन हो गया था, उन्होंने बताया कि वो अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाकर या प्रोन पोजीशन से लगातार डीप ब्रीथिंग करके उन्होंने अपने इन्फेक्शंस को 35% कम कर लिया था और वो लगातार कंटिन्यूअस है। तो बात करते हैं वैसे कौन कौन से तरीके हैं जिसको अपनाकर हम लोग बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है उसमें डीप ब्रीदिंग। ठीक है। डीप ब्रीदिंग क्या होता है, तो ये आप कभी भी कर सकते हैं, खासकर अगर सुबह या शाम के टाइम पे करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है। डीप ब्रीदिंग क्या होता है, आप सीधे बैठ करके जिस तरह से हम लोग आम जिंदगी में सांस नहीं लेते हैं या बहुत कम लेते हैं, करते क्या है कि हम लोग जब अपने कामों में बिजी रहते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं या किसी दूसरे काम कर रहे होते हैं, लाइफ टाइम जो डेली वाला काम है, इसमें हम लोग जो नॉर्मली सांस लेते हैं वो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, थोड़ा सा ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। इसमें हमारा लंग्स पूरी तरह से फूल नहीं पाता है, मतलब वो भरपूर ऑक्सीजन नहीं लेता है। तो सुबह शाम 15-15 मिनट अगर याद करके अगर बैठ करके आराम से पूरी तरह से पूरा भरा जाए सांस को अंदर और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और सारे फिर कार्बन डाइऑक्साइड को धीरे धीरे छोड़ा जाए, इस तरह से लगभग 15 मिनट अगर सुबह शाम डीप ब्रीथ करते हैं, मतलब पूरा ऑक्सीजन भरते हैं जिससे पूरा लंग्स पूरा फैलता है, छाती चौड़ा हो जाता है, फिर छोड़ते हैं, तो इससे आपके बॉडी में तुरंत ऑक्सीजन लेवल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। और जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल आपका सही रहेगा ना, तो आपकी ब्लड ऑक्सीजन को लेकर हर एक सेल्स तक जाता है, तो हमारी सारी फंक्शन, सारी क्रियाएं, कंसंट्रेशन पावर, ये काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है। तो पहला था डीप ब्रीदिंग। दूसरा है प्रोन पोजीशन। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा कि वो किस तरह से उंगलियों में लगा करके वो डीप प्रोन पोजीशन के साथ हमें बता रहे हैं कि देखिए मैं इनहेल कर रहा हूँ ऑक्सीजन और मेरी ऑक्सीजन लेवल बढ़ रही है। प्रोन पोजीशन क्या होता है कि अगर आप बेड पर पेट के बल में लेट जाए, जिसमें चेस्ट के पास एक तकिया और पैर के नीचे एक तकिया अगर आप यूज करते हैं और लगातार आप सांस अंदर बाहर छोड़ते हैं जोर जोर से, तो इससे लगभग कुछ ही मिनटों में आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 91-92 जिसका नॉर्मल है वो 98-99 तक पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, खून में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सीमिया कहा जाता है, और लगातार अगर आप इन डीप ब्रीदिंग और प्रोन पोजीशन को अपनाते हैं तो इंसान फिट रहता है। इसके साथ ही शरीर में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ऑक्सीजन की जो लेवल परसेंटेज है वो आपकी अच्छी हो जाती है, और इससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। और इसके अगर नियमित अभ्यास, मतलब डीप ब्रीदिंग, प्रोन पोजीशन में जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अगर इन सारी क्रियाओं को अगर लगातार किया जाता है, लंग्स में ठीक से ऑक्सीजन भरा जाता है, तो इसकी भी बहुत अधिक चांसेस है कि लंग्स इन्फेक्शन से भी बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी कौन सी बात अच्छी लगी या कौन सी बात ऐड करनी चाहिए।